गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं और आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो है उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइंस, ओके, तो पॉइंट स्लो फॉर्म हम लोग कर चुके हैं और उसके बाद पॉइंट स्लो फॉर्म में हम लोग ये भी देख चुके हैं कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कोई भी इक्वेशन जो होता है मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा उसको भी रिमाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे पॉइंट स्लो फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म क्या था? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which passes through a point x1 y1 and having slope m, तो the equation of this line will be क्या होगा? y minus y1 equals to m into x minus x1। ये पॉइंट स्लो फॉर्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है इस पे हम लोग फोकस करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये भी हम लोग देख चुके हैं कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है और ये यदि एक्स एक्सिस में थीटा एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा बना रहा है और वाई एक्सिस में ये सी इंटरसेप्ट कट किया, तो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी y इक्वल्स टू mx प्लस c। क्या? y इक्वल्स टू mx प्लस c। सेम चीज यदि हम लोग ये देखें कि मान लेते कोई एक लाइन है और यहां पर यदि ये हम लोग ले तो ये स्लोप हो जाएगा, है ना, और यदि ये बोला कि एक्स एक्सिस में ये डी इंटरसेप्ट कट करे तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी y इक्वल्स टू m x माइनस d। ये हो जाएगा यदि एक्स एक्सिस में डी इंटरसेप्ट कट करे तो, और y इक्वल्स टू mx प्लस c होगा यदि y एक्सिस में c इंटरसेप्ट कट करे तो। आज हम लोग इसी फार्मूला को यूज करके हम लोग एक नया इक्वेशन देखेंगे और ये जो इक्वेशन है इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे 2.4। 2.4 इसको निकालना बहुत ही आसान है। मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के पास हो रहे हैं, तो जैसे दो पॉइंट दिया हुआ है, ये A है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये B है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी, इक्वेशन जो होगा इस लाइन का वो क्या होगा? सबसे पहले तो स्लोप निकालेंगे हम लोग। स्लोप ऑफ किसका? ये B का स्लोप निकाले तो इट विल बी क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2 और डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, मतलब द डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो अब किसी भी एक पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, जैसे ये या तो ये किसी भी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हम लोग इसको करना है तो हम लोग इस पॉइंट को ले लेंगे, है ना। तो इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB इज हो जाएगा y माइनस y1 और स्लोप की जगह ये लिखेंगे y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 और x माइनस x1। तो 2 पॉइंट फॉर्म में किसी भी लाइन का इक्वेशन ये हो गया। क्या? y माइनस y1 m into x माइनस x1, बस वही चीज है, पहले स्लोप की जगह हम लोग ये रख दिए। तो ये हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है इसी से हम लोग एक नया फॉर्म निकालेंगे, उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। एक नया फॉर्म निकालेंगे दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। कैसे? देखते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है?
इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें बोला जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोगों को निकालना है एंड व्हिच मेक्स एन इंटरसेप्ट ए ऑन एक्स एक्सिस एंड बी ऑन वाई एक्सिस। तो इसको भी निकालना काफी आसान है, हम लोग बाय यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म इसको निकाल सकते हैं। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो इंटरसेप्ट का मतलब होता है द पोर्शन कट बाय द लाइन ऑन द एक्सिस, मतलब जो लाइन के द्वारा एक्सिस पे जो पोर्शन कट किया जाता है, जैसे ये वाला पोर्शन इसको एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, दैट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है। तो मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो ये क्या होगा ए जीरो और ये क्या हो जाएगा जीरो। अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि दो पॉइंट्स के पास हो रहा है, हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ, इसका नाम दे देते हैं ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी इज टू पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं y माइनस y1 फिर y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 फिर x माइनस x1। तो x माइनस x1 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया a। अब इसी को फाइनली यदि हम लोग अरेंज करेंगे तो ये आएगा ay माइनस bx प्लस ab, इसको इधर ले आते हैं तो bx प्लस ay इक्वल्स टू ab। अब ab से यदि डिवाइड करते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा x प्लस a x by a प्लस y by b इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसी से हम लोग देखते हैं बेसिकली जो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो इसी फॉर्म में होता है, यही पॉइंट स्लो फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म और कोई भी इक्वेशन y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में होता है। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसके जस्ट बाद आता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, ये जो नॉर्मल वर्ड है इसका मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच find the equation of a straight line whose perpendicular distance from the origin, ये perpendicular distance from the origin which is p and this perpendicular makes an angle alpha with the positive direction of x axis। दो चीज दिया हुआ इसमें, we have to find the equation of this line whose perpendicular distance from the origin is p and this perpendicular makes an angle alpha with the positive direction of x axis। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं, जैसे ये a है ये b है और इसका m नाम कर देते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये n हो गया ये o हो गया। अब इसको हम लोग डिराइव करके देखेंगे कि किस तरह से इसका डेरिवेशन होता है। तो सबसे पहले तो एक लाइन का इक्वेशन के लिए हम लोगों को दो चीज चाहिए, फर्स्ट में चाहिए पॉइंट एंड सेकंड में चाहिए स्लोप, है ना। तो यहाँ पर हम लोग दोनों चीज फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये OMN, इस ट्रायंगल को लेते हैं OMN, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं साइन अल्फा ले लेते हैं। तो साइन अल्फा क्या होगा P/H, मतलब MN by P। तो यहाँ से एक चीज आ गया, क्या आ गया, तो MN इक्वल्स टू P साइन अल्फा, है ना। अगेन हम लोग इसमें cos अल्फा ले लेते हैं, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा B/H मतलब ON by P, तो ON इक्वल्स टू होगा P cos अल्फा। तो यहाँ से एक चीज आ गया, ये MN आ गया और ये ON आ गया, मतलब the coordinate of this point will be P cos, फर्स्ट में ये लिखेंगे P cos अल्फा और फिर ये लिखेंगे P sin अल्फा, पॉइंट आ गया। अगेन हम लोग इसका स्लोप निकालते हैं, किस तरह से हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। वी नो दैट, हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी
दो लाइन यदि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, कोई भी दो लाइन यदि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी -1। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये OM है, OM जो है वो परपेंडिकुलर है किसपे, AB पे। OM इज परपेंडिकुलर टू AB। तो OM का यदि स्लोप हम लोग देखें तो OM जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि स्लोप ऑफ OM विल बी tan अल्फा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया tan अल्फा OM का। अब यदि AB का स्लोप हम लोग निकालते हैं तो स्लोप ऑफ AB जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में ये यदि m1 है तो ये -1/m1 हो जाएगा, मतलब -1/tan अल्फा। अब हम लोगों का ये इक्वेशन आसानी से निकलेगा। AB का स्लोप मालूम है और ये पॉइंट मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ AB इज क्या हो जाएगा, y माइनस y1 मतलब p sin अल्फा। उसके बाद स्लोप है -1/tan अल्फा और x माइनस p cos अल्फा। ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्म में लेके आते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे tan है तो tan को हम लोग चेंज कर देंगे sin बाय cos, cos ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, y माइनस p sin अल्फा और ये sin बाय cos, तो ये हो जाएगा माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा, ये x माइनस p cos अल्फा। इसको इधर ले आते हैं, y sin अल्फा ये इसके साथ जाएगा p sin स्क्वायर अल्फा, ये इसके साथ जाएगा x cos अल्फा, फिर माइनस माइनस प्लस p cos स्क्वायर अल्फा। अब एक चीज देख रहे हैं कि इसका इक्वेशन लगभग आ चुका है। इस ये वाले को इधर लेके आते हैं और इसको इधर ले जाएंगे। यदि इसको इधर ले जाएंगे तो p कॉमन आएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। तो फाइनल जो फॉर्म हो गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का देखेंगे, और भी हम लोग आगे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड और भी वीडियोस देखेंगे। थैंक यू।